नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सिंह। आज का रेसिपी है दाल भर की पूड़ी। 1 कटोरी चना दाल हमने ऐड करना है कुकर के अंदर। 1 कटोरी पानी ऐड करना है कुकर के अंदर और हाफ कटोरी और पानी ऐड करेंगे कुकर के अंदर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे दाल में और हाफ चम्मच नमक भी ऐड करेंगे दाल में। नमक और हल्दी हमने इसलिए डाला है क्योंकि दाल के अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा हल्दी और नमक, और टेस्ट दाल भरने वाले पूड़ी में बहुत बढ़िया आएगा। यहाँ पे दाल हमारा हो चुका है। हमने 1 सीटी हाई फ्लेम पे दिलवाया है, 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे दिलवाया है। यहाँ पे देखिए हमारा दाल बहुत बढ़िया सीन चुका है। एक थाली में हम पूरा दाल निकाल लेंगे। किचन का एक कपड़ा लेंगे और अच्छी तरह से देखिए फोल्ड करके और इसको जिधर दाल है हमारा उधर लगा देंगे। कपड़े को इसलिए लगाएंगे जितना दाल का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। यहाँ पे दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। एक तवा लिया है, इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे तवा पे। 4 चम्मच जीरा हमने ऐड किया है तवा पे। यहाँ पे ज़्यादा हमने जीरा ऐड किया है, 1 चम्मच का काम है हमारा और काम में आ जाएगा जीरा। ये भून लेंगे अच्छी तरह से। जीरा हमारा भुना गया है। यहाँ गैस का फ्लेम बंद करेंगे। दाल में बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं है फ्रेंड्स। इसको मिक्सी जार में डाल लेंगे और अच्छी तरह से पीस लेना है मिक्सी जार में। मिक्सी जार में देखिए हमारा दाल अच्छी तरह से पिसा चुका है। आपके यहाँ सिलवट्टा है फ्रेंड्स तो आप सिलवट्टे पे ही पीसा कीजिए। सिलवट्टा पे बहुत बढ़िया पिसाता है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे और हाथ से अच्छी तरह से मसल के नमक और जीरा दोनों मिक्स करेंगे। इसमें मैंने कुछ और ऐड नहीं किया है, एकदम सिंपल तरीका से हम बना रहे हैं। जीरा को जब भी डालिएगा फ्रेंड्स तो चना दाल में घी में भून के डालिएगा। घी में भूनने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आटा गूँथने चलते हैं। यहाँ पे हाफ केजी हमने आटा लिया है। आटा के अंदर 1 कप हमने पानी ऐड किया है। 1 कप पानी और लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आटा के अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से हम आटा को गूँथेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथ से गूँथ सकते हैं, अगर नहीं तो एक हाथ से भी बहुत बढ़िया आटा गूँथा जाता है। जब आटा अच्छी तरह से गूँथा जाएगा फ्रेंड्स तो हमारा जो बर्तन है काफ़ी क्लीन दिखेगा। यहाँ पे देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से गूँथा गया है। हाफ कप पानी भी बच गया है, यानी हमने 1.5 कप पानी यूज किया है आटा के अंदर। आटे का लोइया लेना है और देखिए ऐसे हमने एक लोइया लिया। अंगूठे से ऐसे भरने के लिए लोइया को बना लेना है। चना के मसाले में से थोड़ा सा उठाएंगे और गोल लड्डू की तरह बना लेंगे। देखिए ऐसे बनाना है और जब ये बन गया लड्डू की तरह तो इसको आटे के अंदर हम ऐड करेंगे। देखिए आटे के अंदर हमने ऐड किया है और अच्छी तरह से ऊपर से आटे को बंद कर लेना है। एक पूड़ी का लोइया हमारा रेडी हो चुका है। ऐसे ही 7-8 और लोइया हमने रेडी कर चुके हैं। चलिए अब इसको अच्छी तरह से बेल लेते हैं। पूड़ी को जब भी बेले फ्रेंड्स तो हल्के हाथों से ही बेलिएगा, नहीं तो फट जाएगा पूड़ी। देखिए कितना आराम से मैंने हल्के हाथों से पूड़ी को बेल रही हूँ मैं। और दाल भरने वाला पूड़ी बहुत आराम से बेलना पड़ता है फ्रेंड्स। देखिए ना ज़्यादा मोटा मैंने बेला है ना ज़्यादा पतला बेला है, मीडियम में इसको बेलना है। 7-8 पूड़ी हमने बेल के रेडी कर चुके हैं। चलिए अब फ्राई करने चलते हैं दाल भरने वाली पूड़ी को। इसको दाल भरवी पूड़ी बोलते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा है। मीडियम पे ही इसको फ्राई करेंगे दाल भरवी पूड़ी को। जब मर्जी किया फ्रेंड्स तो दाल भरवी पूड़ी बना के खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेसिपी हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये आद्रा चढ़ा हुआ है। आद्रा में दाल भरवी पूड़ी, खीर, कर्मी का साग हमारे तरफ ज़रूरी होता है बनाना। और ये रिवाज बहुत पुराना हो चुका है। अभी तक हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है इस रिवाज को। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा पूड़ी दाल भरवी कितना बढ़िया फूल चुका है।
जब पूड़ी अच्छी तरह से फूल जाए फ्रेंड्स तो बीच से थोड़ा सा फट जाता है और ये फटने का निशानी है कि अच्छी तरह से हमारा पूड़ी हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। बीच से फटा हुआ दिख रहा है। 7-8 पूड़ी है वो भी छान लेंगे। चलिए ये सारा हमने पूड़ी छान लिया। अब सर्विंग प्लेट में सर्व करने चलते हैं। पूड़ी को तो सजा लिया फ्रेंड्स। अब चलिए खीर की बारी है। अब खीर कटोरी में हमने निकाल लिया है और देखिए ये कितना बढ़िया खीर दिख रहा है। यहाँ पे हम आलू और परवल का भी सब्जी बनाए हैं, इसको भी ऐड करेंगे सर्विंग प्लेट में। और यहाँ पे करवी का साग भी हमने बनाया, वो भी ऐड करेंगे प्लेट में। और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से खीर को सजा लेंगे। ये हमारा बहुत टेस्टी करवी का साग है और ये आलू और परवल का सब्जी है मसालेदार, बहुत टेस्टी ये भी बना हुआ है। और खीर का तो बात ही मत पूछिए, खीर तो लाजवाब है। और इसके साथ दाल भरवी पूड़ी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है फ्रेंड्स, ये तो सुपर से भी ऊपर है। यहाँ पे चना दाल का जो स्टफिंग किया है फ्रेंड्स, देखिए दाल भरवी पूड़ी में कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे पूड़ी के साथ कर्मी का आलू परवल का सब्जी और खीर के साथ बहुत बढ़िया लगता है। और आगरा में ऐसे रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय।